हीट वेव इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग टू द रेनफॉल पैटर्न। जैसे जैसे हीट बढ़ती है तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। अगर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। सो हाउ इट विल इम्पैक्ट टू द रेनफॉल इन इंडिया? Sir, heat wave has impact on rainfall pattern in two ways. पहला क्या होता है कि अगर किसी एरिया में मॉइस्चर की कमी है, जैसे जो सेमी एरिड एरियाज हो गए, वहां पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ रही बट कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है, इसलिए चांसेस ऑफ कंडेंसेशन विल डिक्रीज। इसी से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पे मॉइस्चर की भी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लाइक कोस्टल एरिया, वहां पे इंसिडेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट्स विल इंक्रीज। तो एक तो ये पहला पैटर्न हो गया। इसका मतलब जहां बारिश कोस्टल एरिया में है वहां बढ़ सकती है वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा आएंगे, है ना, और जो साइक्लोन्स आएंगे उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा आएगा, जिसको कहते हैं सीवियर। जैसे आईएमडी की बात करें तो आई थिंक दैट विल रिजल्ट इन इवेपोरेशन एज वेल। करेक्ट सर, वो इवेपोरेशन से ही उसका लिंक है, लैटेंट हीट इवेपोरेशन से। और आईएमडी ने ही बोला है और कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो अरेबियन सी में ऑलमोस्ट डबल हो गई। उन्होंने 1950 से 1980 के बीच का पीरियड लिया और 1980 से 2010 का डाटा लिया, उन्होंने कंपेयर किया 30-30 साल का, और देखा कि ऑलमोस्ट डबल हो गए साइक्लोन। इसका ऑब्वियस सा इंपैक्ट क्या होगा कि गुजरात वगैरह या मुंबई वगैरह के क्षेत्रों में जो हैवी रेनफॉल इवेंट्स का जो वो बढ़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट? सर, ऐसे महिला सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट बहुत सिंपल टर्म है, मतलब इट इज इंक्लूडिंग पावर इन इट। सो वी बिलीव कि जो ये है एम्पावरमेंट, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोशन ऑफ पावर, मीनिंग इन आई हैव टू एक्सप्लेन इन सिंपल लाइन्स। आई विल से कि अगर किसी के भी रास्ते के अड़चने या रुकावटें हटा दी जाएं, सो इट इज अ काइंड ऑफ एन एम्पावरमेंट विच गिव देम मोर चॉइसेस। तो एम्पावरमेंट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोशन ऑफ पावर विच रिमूव द बैरियर और हर्डल दैट विल फैसिलिटेट द ग्रोथ। And if we do that in front of women's in their progression or in their path toward growth, it is called as women empowerment, sir. How this legislation be effective in breaking the barriers? Sir, government legislations. Sir, युगेंद्र सिंह ने एक बार कहा था कि लॉ इज अ इंडिकेटर ऑफ चेंज, इनिशिएटर एंड इंटीग्रेटर ऑफ चेंज। सो लॉ हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले एंड वी हैव सीन सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took a very quick initiative for reforming or upgrading the status of women, whether we start from the Hindu Marriage Acts banning polygamy, so Hindu Succession Act giving equal right to the women in the property, then Dowry Prohibition Act which was passed in 1961 making dowry a punishable offence. Then we have also Maternity Benefit Act passed in 1961 itself, but later on updated now, which is including 26 weeks of paid leave. Then also there is amendment in Child Marriage Restraint Act which was in 1978 increasing the age of marriage to 18 and 21, and now there are talks that we should increase it to 21 for both. Similarly, there are various schemes like Beti Bachao Beti Padhao. One good performance of this scheme is कि 2015 में चालू हुई स्कीम, एंड दैट टाइम इन स्टेट ऑफ हरियाणा द सेक्स रेशियो वाज अमंग चिल्ड्रंस 0 to 6 year age group was 834 per male child. And recently the performance report release which comes out कि अब हमारे यहाँ 900 plus girl child है compared to male child. Likewise, there were other schemes like प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. So overall, again, what I could see is कि जो काम सोशल रिफॉर्म से थोड़ा स्लो होता है, वही काम लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव से थोड़ा सा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। करेक्ट सर, सो दैट वुड बी केस। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि एक डिफरेंस हम लोग जनरली देखते हैं सेक्स और जेंडर में। सेक्स इज मोर नेचुरल, जेंडर इज मोर सोशल। सो एक स्टडी थी मार्गरेट मीड की, उन्होंने कहा कि अगर सोशलाइजेशन ऐसा हो जिससे women will feel equally participating and empowering themselves, so we do not need to have so many basically reforms from legislation. So reform should come from within through socialization only, where gender-based socialization should be given prominence. That is what Jyoti ji told. Correct. अच्छा, Amita Godra, she is asking a question कि what about the social barriers like women don't drive good? मतलब एक ये मिथ है कि महिला है तो ये अच्छा नहीं कर पाएगी, तो इस तरह के जो सोशल बैरियर्स हैं इनको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? Stereotypes created only because to subjugate the women only. Otherwise, I don't see any basically skills required, any gender specification. So driving like basically archery or any other skill is a skill, तो gender neutral है. तो इसके लिए थोड़ा सा awareness generation, more and more basically participation of women in driving, or more starting of compulsory or mandatory keeping women driver in Uber or Ola or such similar taxi aggregator can change this perception.
और NCERT has taken a very good initiative. If you see the basic books of NCERTs, तो पहले जो एक generally cooking was always done by the mother. They have changed the figures. Father is doing the cooking, mother is going to the office. So that is how from the very beginning, है ना सर, आप उसको education के through inculcate कर रहे हैं. Stereotypes you have to break it, है ना, you have to break it. And ये जो आपने कहा ना एजुकेशन, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि अगर आप किसी एक व्यक्ति या पुरुष को एजुकेट करेंगे तो एक पुरुष ही एजुकेट होगा, लेकिन अगर आप एक महिला को एजुकेट कर दें तो फिर एक पूरा परिवार एजुकेट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एजुकेशन इज रिक्वायर्ड स्पेशली टू द गर्ल्स, विमेन, और एजुकेशन कैन चेंज। और दूसरा क्या है, जो मेन है, जो रूढ़वादी हमारे दिमाग में जो एक विचारधारा है, उसको ब्रेक करने के लिए भी एजुकेशन चाहिए। एंड एजुकेशन शुड focus on bringing the reforms and thoughts. Education, health, these are the two primary areas जहाँ पे we find कि urban and rural areas में there is lot of disparity. Urban area में according to the national reports, latest reports जो है, more than 87% people are literate. In rural areas that number is less than 75%. When we talk about the school dropout rate, we find that sir कि that dropout rates in rural areas is higher after class 10th in comparison to urban areas. As well as the students in the rural areas, they are learning lesser in comparison to urban areas. So ये जितने भी ये सर ये disparity है सर, मेरा यानी कि माई बिलीफ इज दैट एट द अर्ली एज ओनली एट द टाइम ऑफ एजुकेशन, जिसको जितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अकॉर्डिंगली उसका माइंड सेट स्किल डेवलप होगा. इफ द रूरल एरियाज द स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग, द चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सपोजर, दे आर नॉट लर्निंग न्यू स्किल्स, देन डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इनटू दैट इंक्रीज इन डिस्पैरिटी. इसमें एक बात और भी आप देखेंगे, मुझे लगता है अब सब लोग हम सोच सकते हैं इसमें कि एक लैंग्वेज बायस हमारे यहाँ नौकरी देने में बहुत है. Yes, sir. If somebody can speak good English, then they have a much better chance yes, sir. of landing job in a private sector, multinational, etc. Yes, compared to those who are not so good in English, barring the technical jobs. Yes, sir. Technical software के jobs अलग हैं, but if it is not a technical job, then I see that a lot of job is available. तो ये मुझे लगता है मैं आपको बस corroborate करूँ. Yes, sir. And similarly, sir, when we talk about health sector, then regarding healthcare access, again the same disparity that in rural areas the people they have the poor access to quality health facilities than in urban areas. The आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे वो सफिशिएंट नहीं है. प्लस सर आपको ज़्यादा अच्छे से मीन्स यू कैन इलेबोरेट ऑन इट कि लोगों का जो माइंडसेट होता है, एक तो आपके पास एक्सेस नहीं है, दूसरा आपको एक फियर होता है कि अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोस हो गई तो फिर उसके खर्चे हो जाएंगे. तो इससे अच्छा लोग तड़पते रहते हैं, बट वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाएं वरना वो 10 दवाई दे देंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, फैमिली चलानी है. तो ये इस टाइप की यानी कि इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एंड दी हेल्थ कॉस्ट आज के समय में जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स वी विल डिस्कस इट इन दी एंड, बट वी फाइंड कि स्टिल जो लोअर एंड पे हैं या मिडिल क्लास है, दे स्पेंड अ लॉट इन मेंटेनिंग देयर यानी कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स. न्यूट्रिशन में भी वी फाइंड कि इन केस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरियाज देयर इज लॉट ऑफ डिस्पैरिटी. सो चिल्ड्रन में अगर न्यूट्रिशन लेवल ही आपको क्वालिटी न्यूट्रिशन लेवल नहीं है, देन डेफिनेटली आपको वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही उसका लॉन्ग रन पे. एंड यहाँ पे सर एक मैं बात करूंगा जो सबसे बड़ा डिस्पैरिटी है, दैट इज रीजनल डिस्पैरिटी. सो अगर पॉलिटिकल सेंस में कहें तो रीजनल डिस्पैरिटी में दैट वी फाइंड कि फ्यू स्टेट्स दे हैव बेटर जीडीपी, उनके वहाँ पे देखेंगे देयर आर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन इन कंपैरिजन. यस सर, कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डेटा है yes, वो ये दिखाता है that those states which are comparatively better off like Kerala or Tamil Nadu, yes, their sir. offtake is higher yes, in PDS, public distribution system, yes, the free sir. food grain scheme है, yes, compared to the relatively worse off states like Bihar, Assam और झारखंड. yes, so that is again something very interesting कि जो worse off states है उनकी हालत ज्यादा बुरी है. यस सर. एंड जब आपने सर कोविड की बात की तो ये राज सर यानी कि अच्छे से बताएंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट की प्रॉब्लम्स के इम्पैक्ट क्या होता है, तो 3C इफेक्ट होता है कि 3C वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, उसमें आ जाता है सेकंड कोविड, एंड थर्ड इज योर क्लाइमेट चेंज. सर एक फिगर है, एक डेटा है, पता नहीं आई कैन नॉट से कि कितना आप उस पे डेटा पे फोकस कर सकते हैं. इफ वी गो बाय दैट डेटा, देन फ्रॉम पोस्ट कोविड द
जितने भी बिलियनियर्स रहे हैं, टॉप बिलियनियर्स, देयर इनकम हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन कंपैरिजन टू द लोअर पीपल, बिकॉज द लोअर सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन्होंने लॉस बहुत हुआ। और इंडिया में भी नो कि लेबरर्स अभी भी मोर देन 80% ऑफ द लेबरर्स आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इससे वो लॉस है, क्योंकि वो दे आर नॉट अनेबल टू गेट दोज फैसिलिटीज जो प्राइमरी फैसिलिटीज होती हैं, पीएफ फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, दे आर नॉट गेटिंग दैट फैसिलिटीज। तो आई थिंक कि ऑल दीज आर, नहीं होता कि आपको ये ऐड कर रहे हैं इन डिस्पैरिटी। सर कल्चरल जो बैरियर्स हैं, एक तरह से हम कहेंगे कल्चरल बैरियर्स, दे आर वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इफ यू सी डिस्पैरिटी इन इंडिया. If you see the scheduled caste and scheduled tribes, which are the kind of backward sections, most backward in our society, which is highly stratified, the caste system. So in that, if we see their economic contribution, although the data is not available, we do not have economic data about SC and ST because the socio-economic caste census data is not yet available, and we have small data, but their contribution is very low. In that, I want to highlight few factors. One, सर ने बताया अभी एजुकेशन का कि क्यों डिस्पैरिटी है. अब मैं एजुकेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो कल्चरल कैपिटल का मैं कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ. अब मान लिया कि ट्रेडर का बेटा है या बेटी है, उसको नेचुरली ट्रेड के जो है कॉन्सेप्ट्स या उनके आइडियाज उसके पास है, वो एक तरह से अवेयर है, एजुकेटेड है. कल को ट्रेड करने में या कुछ लोन कहाँ से लेना है, हाउ टू सेल, हाउ टू बाय, दे नो दैट. राइट. अगर कोई प्रोफेसर का बेटा या बेटी है तो नेचुरली दे हैव द आइडिया हाउ टू टीच, how to learn, how to raise questions, and that can be, so that is a cultural capital. They have more exposure. So that is one thing that I want to highlight. Second, sir, अगर हम देखें तो belief system को जोड़ा गया है कहीं ना कहीं पॉवर्टी से, हमारे जो कल्चर को पॉवर्टी से. एक स्कॉलर है जिन्होंने एक बुक लिखी है कल्चर ऑफ पॉवर्टी. उन्होंने मैक्सिको में 5 फैमिलीज पे स्टडी किया था, निग्रो फैमिलीज पे, और उनमें पाया था कि जो उनके कल्चर है वो उनकी पॉवर्टी के लिए जिम्मेदार है. कभी कभी फेटलिज्म की जो बिलीफ होती है, यस सर, वो फेटलिस्ट माना जाता है. स्ट्रक्चरलिस्ट ऑल्दो उसके खिलाफ खड़े होते हैं, जो आपने शायद इकोनॉमिक्स में आप पढ़ाते होंगे कि कल्चरल फैक्टर्स वर्सेस स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सो ऑस्कर लेविस की जो स्टडी है ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें कहाँ फिट होती है तो ट्राइबल में ज़्यादा फिट होती है. क्योंकि ट्राइबल में उनका बिलीफ सिस्टम अगर हम देखेंगे, कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि प्लो नहीं करती हैं लैंड को. पहली चीज, क्योंकि उनको लगता है प्लो करना लाइक इट इज टीयरिंग द चेस्ट ऑफ मदर अर्थ. सो अगर प्लो नहीं करेंगे तो सर नेचुरली प्रोडक्टिविटी लो रहेगी. तो एक ये रहेगा. दूसरा, आप देखिए कि ट्राइबल्स जो है वो बेसिकली स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन में बिलीव करते हैं. दे डोंट बिलीव इन कंसंट्रेशन, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. यू आर राइट. सो एक ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं कल्चर का देख लेते हैं. एक देखेंगे कि उनका, फिर अगर हम कल्चर का ही देखें, कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जिनमें कि रिसोर्स ओनरशिप जैसे लैंड या गोल्ड को रखना ही मना है. इट्स अ टैबू अमंग देम. सो अगेन इट बिकम्स अ कल्चरल फैक्टर. सो ये सारे जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, अगेन उनके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो उनके हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. कुछ उनके बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं कि अगर इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ले लिया देन दे विल लीव अस. करेक्ट. एंड इफ दे लीव अस, so basically how will take care of us or who will stay together. Right. ये बिलीफ कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन एक्वायर करने से, फॉर्मल एजुकेशन एक्वायर करने से भी रोकती है. तो ये कुछ फैक्टर्स सर मुझे लगता है कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि वेरी वेल मेड देखे जा सकते हैं. करेक्ट.